नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जब कानून तोड़ने वाले खुद कानून के रखवाले हों तो कानून भी भेदभाव करने लगता है। मामला झुंझुनू के पिलानी का है, जहां पर एक युवक पर पुलिस ने शराब के नशे में अभद्रता का आरोप लगाते हुए उसकी सरेआम पिटाई कर डाली। अभद्रता के आरोप में युवक को तो पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सरेआम पिटाई करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को पिटाई का अधिकार किसने दिया, यह बताने वाला कोई नहीं है। मामला सुर्खियों में अब आया है क्योंकि मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी युवक रहम की गुहार लगा रहा है और 3 पुलिसकर्मी उसकी धुनाई कर रहे हैं। पिलानी थाना प्रभारी इंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि महिला पुलिस ने रिपोर्ट दी कि पिलानी के राकेश गजराज ने शराब के नशे में भगत सिंह सर्किल पर ड्यूटी के दौरान उसके साथ बदतमीजी और गाली गलौज की थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक पुलिस सिपाही मनीराम ने बताया कि भगत सिंह सर्किल पर उसके साथ महिला कांस्टेबल अनीता ड्यूटी कर रही थी, तभी नशे में धुत राकेश गजराज उससे बदसलूकी करने लगा। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह मारपीट का अधिकार पुलिस कर्मियों को किसने दिया। भगत सिंह सर्किल बस स्टैंड पर राकेश गजराज एक व्यक्ति जो शराब के नशे में था, जो वहाँ उपस्थित लोगों के साथ शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था, झगड़े पे उतारू हो रहा था। हमारी ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता वहाँ ड्यूटी कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस द्वारा उसको समझाइश करने का प्रयास किया तो ट्रैफिक पुलिस के साथ भी वो अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने लग गया, झगड़े पे उतारू हो गया। मानवता की सारी हदें पार कर घोड़ी की पूंछ पर लटक कर करतब दिखाने और उसकी पीठ पर खड़ा होकर डांस करने का एक और मामला सामने आया है। उदयपुर में सोशल मीडिया पर एक शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बेजुबान के साथ मानवता की सारी हदें पार करते हुए क्रूरता की जा रही है। वायरल वीडियो में एक घोड़ी को चारपाई पर खड़ा करके उस पर दूल्हे को बिठाया गया है। बाद में एक करतबबाज ने घोड़ी की पूंछ पकड़ी और उस पर उल्टा लटक कर खूब करतब दिखाए। सिर्फ इतने से ही उसका मन नहीं भरा तो घोड़ी की पीठ पर खड़ा होकर डांस भी किया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एनिमल एंड संस्थान के पशु क्रूरता निवारण अधिकारी दीनदयाल गोरा ने संबंधित थानाधिकारी को पत्र लिखकर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार ये वीडियो कोलियारी गांव का बताया जा रहा है। डॉक्टर बाल गोपाल आवेश के फेसबुक पेज पर शनिवार को ये वीडियो अपलोड किया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसकी सूचना जैसे ही एनिमल एड के पशु क्रूरता निवारण अधिकारी दीनदयाल गोरा को मिली तो उन्होंने तुरंत फलासिया थानाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। नागौर पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में कार्रवाई करते हुए दंपत्ति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल के प्रधानाध्यापक को कुछ लोगों ने हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर बंधक बना लिया था। इसके बाद पीड़ित के परिजनों से 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बंधक बनाए गए व्यक्ति को सकुशल रिहा करा लिया। कुचामन डीएसपी ने बताया कि जयपाल मेघवाल ने सूचना दी कि उसके पिता छद्दीराम मेघवाल को कुछ लोग ले गए और फिरौती मांग रहे हैं। सूचना पर कुचामन सिटी डीएसपी, थानाधिकारी और क्यूआरटी टीम मीठनी गांव पहुंची, जहां पर उसे शिकायतकर्ता जयपाल मेघवाल और उसके साथ मीठनी के पूर्व सरपंच लोकेंद्र सिंह मिले। जयपाल ने बताया कि उसके पिता छद्दीराम के मोबाइल से फोन आ रहा है। अगवा करने वाले लोग 3 लाख रुपए और 3 लाख का चेक लेकर उलाना गांव से बवली रोड पर बुला रहे हैं, जिस पर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और मौके पर पहुंचकर अगवा किए गए छद्दीराम को दस्तयाब कर लिया और 2 आरोपियों और एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 6 लाख रुपए की डिमांड करी, जिसमें उसका बेटा ये कहा कि मैं लेके आ रहा हूँ, और बेटा चूंकि होमगार्ड में है तो उसने हमें लोकेशन लेने में और वहाँ तक पहुँचने में आसानी रही और हमने तुरंत ही उनको गिरफ्तार कर लिया। टोंक शहर में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जबकि पुलिस सिर्फ शिकायत दर्ज करने तक ही सीमित है। तस्वीरें शहर के महावीर नगर की है, जहां चोरों ने एक बार फिर एक सूने मकान को निशाना बनाया।
मकान के ताले तोड़कर 70,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। मिली जानकारी के मुताबिक 17 फरवरी को परिवार जयपुर शादी में गया था। परिवार के लोग जब वापस घर लौटे तो घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मैं जयपुर शादी में गई हुई थी। 70-80 तो केस था और 2 जोड़ी चांदी की पायजेबी थी, 2 चांदी की बिछिया थी और गोल्ड के थे सेट वगैरह, झुमकी थी। इसी बीच चोरी की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता और पार्षद सुनील बंसल, दिनेश चौरसिया कोतवाली पहुंचे और थानाधिकारी जितेंद्र सिंह से भी मिलकर चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग की। वहीं एएसआई गोपाल सिंह समेत पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल पहुंचकर परिजनों और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। ये शादी में 3-4 रोज से बाहर गए हुए थे। आज आए और मकान को चेक किया तो ताले टूटे और सामान अस्त था। चोरी की रिपोर्ट दी है, मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। दौसा में स्कूल के अंदर उस वक्त एक बच्चे को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब उसी के शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों ने स्कूल में उसके कपड़े खुलवाकर उसे स्नान करवा दिया। ये वीडियो दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलाड़ी का है, जहां मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे। स्कूल में स्वच्छता को लेकर निर्देश दिए जा रहे थे। जैसे ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की नजर एक छात्र पर पड़ी जो दिखने में बिना स्नान किया हुआ लग रहा था, उन्होंने स्कूल के बीच में ही बनी पानी की टंकी के पास बाल्टी और गमछा मंगवाया और स्वच्छता का संदेश देने के लिए बच्चे के कपड़े खुलवाकर उसे नहला दिया। इस दौरान खुद सीडीईओ ओम प्रकाश शर्मा सहित अन्य अधिकारी बच्चे के ऊपर पानी डालते नजर आए। इस वीडियो के बाद स्कूल में बच्चे को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। ये वीडियो 4 दिन पुराना है। जैसे जैसे वीडियो वायरल हो रहा है वैसे वैसे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि स्वच्छता जरूरी है। ऐसे में यदि कोई बच्चा स्वच्छता का पालन नहीं कर रहा हो तो उसे वार्निंग देकर घर भेजा जा सकता है या स्नान कर स्कूल आने के लिए पाबंद किया जा सकता था। चंबल नदी के पानी की मांग को लेकर पूर्वी राजस्थान के विधायकों और सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों और आधा दर्जन विधायकों ने मुख्यमंत्री से पूर्वी राजस्थान के पेयजल के लिए चंबल नदी का पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार को कम खर्चे में आसानी से पूर्वी राजस्थान के जिलों में चंबल का पानी लाने का खाका पेश किया है। हमारा जो प्रोजेक्ट बताया है और उनको ज्ञापन दिया है और हमने उनको ये कहा है कि जो चंबल का पानी वेस्टेज जाता है उसको ओवरफ्लो होकर जाता है, उसको लिफ्ट करके और सिर्फ 15 किलोमीटर लांगरा एक जगह है वहाँ डालना है और लांगरे के बाद में वो एक भद्रावती नदी है उसमें आएगा पानी और पांचना में आ जाएगा। पूरे 13 जिलों का कायाकल्प कर सकते हैं। इसको दूसरी तरह से लें तो पांचने का जो कमांड एरिया है वो 10,000 हेक्टेयर का है, तो एक पांचने से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को हम पानी दे रहे हैं, तो 1100 पांचनों से 1,10,00,000 हेक्टेयर को सिंचित किया जा सकता है। चंबल नदी से पूर्वी राजस्थान के जिलों में पानी लाने का जो खाका जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सौंपा है वो सर्वाधिक सुगम और कम लागत वाला बताया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के तैयार की गई डीपीआर के अनुसार बरसात के मौसम में चंबल नदी से हर साल लगभग 53,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ओवरफ्लो होकर समुद्र में चला जाता है। बरसात के मौसम में ओवरफ्लो होकर समुद्र में जाने वाले इस पानी से पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों की कृषि और पेयजल आपूर्ति को सुधारा जा सकता है। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कब कहां उठेगा कोई नहीं जानता। यानी जिंदगी कुल जमा 4 दिन की ही है, तो क्यों ना दुनिया से जाते जाते कुछ अनोखा काम कर जाएं। अगर जिंदगी एक सफर है तो क्यों ना इसे यादगार बनाया जाए। क्यों नहीं मौत के बाद भी किसी की जिंदगी में उजाला फैलाया जाए। जयपुर के इस शख्स ने ऐसा ही किया। दुनिया से जाते जाते 4 लोगों को जिंदगी की सौगात दे गया। युवक का हृदय, दोनों किडनियां और लीवर दूसरे मरीज में प्रत्यारोपित किए गए। ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट इंटरनल हॉस्पिटल भेजा गया तो मणिपाल हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट किया गया और दोनों किडनियां एसएमएस अस्पताल में मरीजों को ट्रांसप्लांट की गयी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। धड़कते हृदय को लेकर जब एम्बुलेंस दौड़ी तो ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की मदद से यातायात कुछ समय के लिए रोक दिया गया। सच है, मरने वाले कभी दोबारा नहीं आया करते, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अब वे दूसरों में मुस्कुराते हुए जरूर मिल जाते हैं।
सबक एक को सीख सबको। अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, क्योंकि इनकी अनदेखी भारी पड़ सकती है। ये देखिए, दुकान में घुसा एक शख्स सामान खरीद रहा है, तभी उसका हाथ दुकान की मालकिन की सोने की चेन की तरफ बढ़ता है और वो उसे झपटने की कोशिश करता है, लेकिन महिला की मुस्तैदी के आगे उसकी एक नहीं चलती। तस्वीरें कोटा की हैं, जहां एक मार्ट की मालकिन ने जैसे ही दुकान खोली, एक बदमाश शैम्पू खरीदने पहुंच गया। दुकान की सफाई करती महिला जब शैम्पू लाने अंदर गई तो बदमाश भी पीछे पीछे दुकान के अंदर चला गया। फिर मौका देख महिला से सोने की चेन झपटने की कोशिश की, लेकिन महिला की सतर्कता के आगे उसकी एक नहीं चली और बदमाश फौरन वहां से 9-2-11 हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन महिला की दिलेरी इलाके में चर्चा का सबब बनी हुई है। पुलिस की जांच पड़ताल अपनी जगह है, लेकिन मुस्तैदी दिखाकर भी अपराधियों के नापाक मंसूबों को मात दी जा सकती है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली की कोशिश एक बार फिर रंग लाई। सांसद की कोशिश से बयाना के मथुरा जंक्शन और आगरा के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। पहली ट्रेन मथुरा से बयाना पहुंची, जहां पर सांसद रंजीता कोली ने लोको पायलट का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय विधायक भी वहां मौजूद थे। व्यापारियों का कहना था कि कोरोना काल के चलते लंबे समय से ट्रेन बंद थी, जिससे व्यापारियों समेत दूसरे यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। परेशान व्यापारियों ने सांसद रंजीता कोली से मुलाकात कर ट्रेनों को शुरू करवाने के लिए पत्र सौंपा था। उसके बाद सांसद ने रेल मंत्री को 3 जनवरी को इस मामले से अवगत कराया था, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। इस मौके पर सांसद रंजीता कोली ने कहा कि इन ट्रेनों के शुरू होने से व्यापारी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा। जो ट्रेनें बंद हुई रहती हैं उनकी मैंने रेल मंत्री जी से बात करी, तो बिल्कुल यही प्रयास है कि वो ट्रेनें भी चले और सभी को इसका लाभ हो। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के बाढ़ प्रभावित 10 गांवों में रहने वाले 856 परिवारों को आवंटित भूमि के पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने की। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि चंबल में हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों की जान माल का नुकसान रोकने और बार बार उन्हें ऊंचे स्थानों पर विस्थापित करने की समस्या के स्थायी समाधान करने के लिए पंचायत बसई घियाराम के गांव अंदियारी, हेत सिंह कापुरा, खोड़, फरासपुरा ग्राम पंचायत के गांव झोरिया, करण सिंह कापुरा, पक्कापुरा, चाडियान कापुरा, बेहड़ कापुरा, चौलपुरा और बक्सरपुरा गांव के करीब 856 परिवारों के लिए चंबल नदी इलाके में ऊंचाई वाले स्थानों पर 46 बीघा जमीन अलॉट कर प्रत्येक परिवार को 30 बाई 40 वर्ग फुट लगभग 133 वर्ग गज भूखंड दिया गया है। प्लॉट तक आवागमन सुगम बनाने को 15 से 20 फीट चौड़ी सीसी सड़क भी बनवाई जाएगी। भविष्य में इन गांवों के लोगों को बाढ़ की स्थिति में अपने घरों से विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। बाड़मेर जिले के निकटवर्ती गेहूं गांव के बाशिंदों को नगर परिषद और साउथ वेस्ट माइनिंग की ओर से बड़ी सौगात मिली है। गांव के कचरा पॉइंट पर अब ट्रोमल स्क्रीन मशीन लगाई गई है। इस मशीन से गांव में जमा सूखे कचरे का निस्तारण किया जाएगा। ये गांव का गंदे था बाड़मेर से गेहूँ तो खाने रोटी खाने से गेहूँ रहे बड़ी मुश्किल थी। हमें ये मेवाराम जी एमएलए साहब को धन्यवाद है, ये मशीन लगाई है। विधायक मेवाराम जैन और जिला कलेक्टर ने 67 लाख की लागत से लगी ट्रोमल मशीन और जेसीबी का उद्घाटन किया। सूखे कचरे को मशीन में डालने पर उसमें पत्थर, रेत, पॉलीथीन समेत बाकी पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद इससे खाद बनाई जाएगी। वहीं पॉलीथीन और दूसरे सामान का कारखानों में उपयोग किया जाएगा। कंपनी को, नगर परिषद को, प्रशासन को, कलेक्टर साहब को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी ने इसमें सहयोग किया। ये वेस्ट मैनेजमेंट कोई भी शहर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो लेगेसी वेस्ट यहाँ पे पड़ा था उसके लिए कार्य योजना बनाई गई और उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको किस तरह से अलग किया जाए श्रेडर मशीन के थ्रू, उसमें जो फंड्स की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा SWML का कि उन्होंने वो आ गया है और उन्होंने मशीन प्रोवाइड की। 19 अगस्त 2019 को शुरू हुआ फिट इंडिया मूवमेंट मंजिल की ओर बढ़ रहा है।
फिटनेस को आसान, मजेदार और मुफ्त बनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव, फिट इंडिया मूवमेंट एवं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजसमंद जिला मुख्यालय पर 21 दिवसीय निशुल्क फिजियो, योगा क्लिनिक और ट्रेनिंग सेंटर का आगाज हुआ। दीपिका राजपुरोहित ने बताया कि वुमेन हेल्थ एवं फिटनेस को ध्यान में रखते हुए निशुल्क योगा शिविर लगाया गया है। शिविर में करीब 30 महिलाओं और लड़कियों को निशुल्क योग एरोबिक्स कराए जा रहे हैं। इस दौरान महिलाओं को हेल्थ के प्रति जागरूक रहने की भी सलाह दी जा रही है। डॉक्टर यशपाल राजपुरोहित ने महिलाओं को फिजियोथेरेपी का परामर्श दिया। योगा टीचर हितेश पालीवाल, अनीता पालीवाल ने बताया कि राजसमंद को फिट करने के लक्ष्य के साथ निरंतर योग प्राणायाम कराए जा रहे हैं। देश को मिली आजादी को 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की कड़ी में बूंदी में आर्ट ऑफ गैलरी के बाहर रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ करने पहुंची जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने 75 फीट लंबे कैनवास पर कूंची चलाकर रंग दे बसंती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद रंग दे बसंती कार्यक्रम में रंग भरने में जुटे कलाकारों ने देश प्रदेश के वीर शहीदों समेत शहर के ऐतिहासिक धरोहरों को कैनवास पर सफलतापूर्वक उकेर कर अपनी कला का लोहा मनवा दिया। कलाकारों ने शहर के लोगों को देश को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों को याद रखने के साथ साथ अपनी कला और संस्कृति के संरक्षण का भी संदेश दिया। चाहूंगी कि ये जो पेंटिंग 75 फीट लंबी बना रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। इसको हम शहर के प्रोमिनेंट जगह पे लगाएंगे ताकि सब लोग देख सके और इन कलाकारों की जो कला इन्होंने उखेड़ी है उसको देख के इनकी प्रशंसा कर सके। अमृत महोत्सव के तहत 75 फीट के कैनवास पे वर्क कर रहे हैं और सब आर्टिस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। आधे से ज़्यादा तो बूंदी ब्रश के हैं और उसके अलावा बूंदी ब्रश की टीम ने काफ़ी कुछ लोगों को यहाँ पे ज्वाइन किया है। पिंक सिटी की खूबसूरती के दीवाने केवल लोग ही नहीं बल्कि परिंदे भी हैं। तभी साइबेरिया, रशिया, यूरोप और मंगोलिया से पहुंचे पक्षी यहां कलरव कर रहे हैं। राजधानी जयपुर की मानसागर झील पर लंबे अरसे बाद मेले सा माहौल नजर आया। इस मेले से माहौल में झील की चौपाटी पर स्कूली बच्चे इंडियन बर्डिंग फेयर में पहुंचे और दूरबीन और टेलीस्कोप के जरिए खूबसूरत परिंदों और नजारों को निहारा। वन विभाग की ओर से इन बच्चों को झील, जलाशय, तालाब और परिंदों के बारे में जानकारी देने के लिए केलादेव पक्षी अभयारण्य से विशेषज्ञ बुलाए गए थे। पर्यावरणविदों ने बच्चों को विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारियां दी, बच्चों के सवाल सुने और उनके जवाब दिए। इसके साथ ही भरतपुर से आए पक्षी विशेषज्ञों ने मेले में पहुंचे सैलानियों को पक्षी दिखाए। यह है जवाई पैंथर कंजर्वेशन। पूरा एरिया दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी और बड़ी अरावली रेंज से घिरा है। दावा किया जाता है कि यहाँ के लेपर्ड दुनिया में सबसे अनूठे और अनोखे हैं, क्योंकि ये इंसानों के बीच रहते हैं। आज तक इन्होंने कभी इंसानी आबादी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस कारण इंसान भी इनके संरक्षण में लगे हुए हैं। पाली जिले के सुमेरपुर के पास के एरिया को कुछ सालों पहले जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया, जिसकी आज पूरी दुनिया दीवानी है। यही कारण है कि यहाँ पर अपना जन्मदिन मनाने और सुकून के पल तलाशने के लिए बॉलीवुड के साथ क्रिकेट की हस्तियां भी पहुंचती हैं। अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपने परिवार के साथ जवाई पैंथर कंजर्वेशन पहुंचे। जवाई पैंथर कंजर्वेशन में पैंथर की अटखेलियों को निहारने और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हवाई मार्ग से उदयपुर पहुंचे, जहां से वे सड़क मार्ग से जवाई पैंथर कंजर्वेशन क्षेत्र के समीप बिसलपुर के निकट एक होटल में पहुंचे। अल्लू अर्जुन ने सफारी कर पैंथर को अटखेलियां करते हुए निहारा। इसके बाद जंगल की पहाड़ियों, पथरीले मार्गों और जलकुंडों को भी अपने कैमरे में कैद किया। जहां अनाज पैदा नहीं होता था, भूजल नहीं होने से सिंचाई नहीं हो पाती थी, बारिश के दिनों में होने वाली फसल भी कभी कभार ही होती थी, वहां का किसान आज कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है, मुनाफे से मालामाल हो रहा है, दूसरे किसानों को कामयाब होने के मंत्र बता रहा है। जी हां, दौसा के किसान विजय सिंह ने असंभव को संभव कर दिखाया है। 10वीं तक पढ़े लिखे विजय सिंह खेती किसानी पर ही निर्भर थे। बाजरा, सरसों और गेहूं की खेती कर रहे थे, जबकि पारिवारिक खर्चे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में इन्हें खेती में कुछ नया करने की जरूरत महसूस हो रही थी। विजय को कृषि अधिकारियों का मार्गदर्शन मिला,
जिसके बाद इन्होंने अपने भाई की मदद से 10 बीघा जमीन में लगभग 1000 थाई एप्पल बेर के पौधे लगाए। 2 साल तक कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे साल में एक पौधे से लगभग 50 से 70 किलोग्राम बेर की पैदावार मिल रही है। विजय सिंह अब स्थानीय मंडियों के साथ दिल्ली और आगरा तक अपने बेर भेजकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लाभ मिले तो 40-50 किलो प्रति पेड़ का हिसाब से हमको ये पेड़ फल दे रो छे और 40 से 45 से 35 रुपए किलो प्रति हिसाब से भाव से बिक रो छे, तो हमको अच्छो लाभ मिले। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। नौजवानी है तो सैर कीजिए, देश को जानना है तो पैदल निकलिए, भारत को जानना है तो पदयात्रा कीजिए। भारत भ्रमण के लिए केरल से निकले युवा भरतपुर पहुंचे। दोनों युवाओं को देखने के लिए आसपास के लोग उमड़ पड़े। रुपेश और जैनुअल आबिद ने बताया कि उन्हें घर से निकले 110 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन कभी कोई तकलीफ नहीं आई। वे कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंचे। भरतपुर से आगरा, दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक जाकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। रुपेश ने बताया कि जब वो घर से निकले थे तो उनके पास एक भी रुपया नहीं था। वो खाली हाथ ही घर से निकले थे, लेकिन यात्रा के दौरान उन्हें लोगों का साथ मिलता गया। दोनों नौजवान अब तक 2000 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर चुके हैं। आज के बदलते परिवेश में युवा मौज मस्ती और अपनी जिंदगी को कुछ अलग ढंग से जीते हैं, लेकिन दोनों नौजवान अपने संकल्प से भारत को जानने के लिए पैदल ही देश की यात्रा कर रहे हैं। नाथ द्वारा